डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स कर रहे हैं। ये 10th क्लास में आते हैं। उर्दू पैराग्राफ को आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। आज हम पैराग्राफ नंबर 2 की ट्रांसलेशन करते हैं। मुश्किल पैराग्राफ है, तवज्जो से सुनना पड़ेगा। ज़िंदगी के नशेबो फराज में ऐसे लम्हात भी आते हैं जब इंसान बिल्कुल नाउमीद हो जाता है। नशेबो फराज होता है अप्स एंड डाउन्स, यानी अच्छे दिन भी होते हैं, बुरे दिन भी होते हैं। अप्स एंड डाउन्स, लम्हात, मोमेंट्स, MOMENTS। नाउमीद हो जाना होता है टू लूज़ होप। अब ये देखें, ऐसे लम्हात, सच मोमेंट्स अक्कर या कम। अब ये जो अंडरलाइन किया हुआ है दरमियान में ओब्लीक, इनमें से आपने एक वर्ड लिखना है, कभी भी दो नहीं लिखने। अक्कर भी लिख सकते हैं, कम भी लिख सकते हैं। सच मोमेंट्स अक्कर कम इन द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ व्हेन मैन फील्स क्वाइट होपलेस, या व्हेन मैन टोटली लूजेस होप, या क्वाइट लूजेस होप, या completely loses hope। ठीक, कैसे करेंगे? सच मोमेंट्स, अभी आपने मेरे साथ साथ तैयार करना है इसको। सच मोमेंट्स अक्कर इन द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ व्हेन मैन फील्स क्वाइट होप लेस, या व्हेन मैन टोटली लूजेस होप। इन दोनों में से आपने एक लगाना है। अब देखें, सच मोमेंट्स अक्कर in the ups and downs of life when man totally loses hope, yeah, when man feels quite disappointed, totally disappointed। such moments occur, such moments come in the ups and downs of life when a man totally loses hope। नेक्स्ट, उसे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है। जी, अब ये देखें, उसे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है। ही बिकम्स पैसिमिस्ट, ये लिख सकते हैं आप इसकी जगह, यानी वो पैसिमिस्ट बन जाता है, यानी जिसे कोई उम्मीद नहीं होती कि कुछ अच्छा होगा। ही बिकम्स पैसिमिस्ट, या ही फील्स अटरली डिसअपॉइंटेड, fully disappointed, completely disappointed, yeah, he becomes totally disappointed, completely disappointed। जी, उसे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है। he becomes pessimist, ये आपने लिखना है। या दूसरा फिक्र आपने लिखना है, he feels utterly disappointed, he feels utterly, completely disappointed। नेक्स्ट, और उसके मुकाबले की सक्कत ख़त्म हो जाती है। सक्कत क्या होता है? पावर। एंड हिज पावर ऑफ कंपटीशन डिसअपीयर्स, डिसअपीयर होता है गायब हो जाना, ख़त्म हो जाना। एंड हिज पावर ऑफ कंपटीशन डिसअपीयर्स, और उसके मुकाबले की सक्कत ख़त्म हो जाती है। एंड हिज पावर ऑफ कंपटीशन डिसअपीयर्स। पढ़ें ज़रा, इसकी क्या ट्रांसलेशन होगी? जी, एंड हिज पावर ऑफ कंपटीशन डिसअपीयर्स। ये बात इंसान की अजमत के खिलाफ है। दिस इज अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ मैन, या इट इज अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ मैन। डिग्निटी, अजमत, ये बात इंसान की अजमत के खिलाफ है। क्या इसकी ट्रांसलेशन है? दिस इज़ अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ मैन, या इट इज़ अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ मैन। अब ये लेंथी सेंटेंस है, ज़रा इसको आपने तवज्जो से करना है, सुनना है। दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है वो उस अज़्म हिम्मत का नतीजा है जो कि अल्लाह ने इंसान को अता फरमाई है।
दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है, पहले इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। ऑल द प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड, इस तरह भी लिख सकते हैं, या ऑल द प्रोग्रेस द वर्ल्ड हैज़ मेड। देखें, ऑल द प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड ये लिखें, या ऑल द प्रोग्रेस द वर्ल्ड हैज़ मेड, ये इसका तर्जुमा हो गया। वो उस अज़्म हिम्मत का नतीजा है, इज़ द रिज़ल्ट ऑफ, अज़्म हिम्मत, डिटर्मिनेशन एंड परसेवरेंस, ये दो वर्ड्स आपकी जो इंग्लिश ग्रामर है कंपोजिशन में, इन दो वर्ड इनके लिए उन्होंने वहाँ पर नीचे जो वोकैबुलरी में दिए हैं। वैसे अज़म तो इरादा जो होता है, अज़म डिटर्मिनेशन, हिम्मत, आप करेज भी होती है, ब्रेवरी भी होती है, स्पिरिट भी होती है, लेकिन आप परसेवरेंस का वर्ड उन्होंने दिया है। इज़ द रिज़ल्ट ऑफ द डिटर्मिनेशन एंड परसेवरेंस, जो कि अल्लाह ने इंसान को अता की है, विच अल्लाह हैज़, या दैट अल्लाह हैज़ बेस्टोड अपॉन, या ग्रांटेड टू मैन। तो जो से देखो, ऑल द प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड, जब आप अगर आप इन द वर्ल्ड लिखते हैं तो फिर आगे ये द वर्ल्ड हैज़ मेड, ये आप नहीं लिखेंगे। ऑल द प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड इज़ द रिज़ल्ट ऑफ द डिटर्मिनेशन एंड परसेवरेंस दैट अल्लाह हैज़ बेस्टोड अपॉन मैन, या ग्रांटेड टू मैन। जी, अब इसका तर्जुमा करते हैं। दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है, ऑल द प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड, या तो ये लिखें, ऑल द प्रोग्रेस द वर्ल्ड हैज़ मेड, वो उस अज़्म हिम्मत का नतीजा है, इज़ द रिज़ल्ट ऑफ द डिटर्मिनेशन एंड परसेवरेंस, जो कि अल्लाह ने इंसान को अता फरमाई है, दैट अल्लाह हैज़ बेस्टोड अपॉन मैन, या आप यूँ कहें दैट अल्लाह हैज़ ग्रांटेड टू मैन। जी, अब ज़रा इसकी ट्रांसलेट करें ज़रा, पहले इससे क्या कर लें, दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है, क्या इसकी ट्रांसलेशन है? जी हाँ जी, ऑल द प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड, या ऑल द प्रोग्रेस द वर्ल्ड हैज़ मेड, वो इस अज़्म हिम्मत का नतीजा है। क्या इसकी ट्रांसलेशन? जी जी, इज़ द रिज़ल्ट ऑफ द डिटर्मिनेशन एंड परसेवरेंस, जो कि अल्लाह ने इंसान को अता फरमाई है। जी, जो कि अल्लाह ने इंसान को अता फरमाई है, दैट अल्लाह हैज़ ग्रांटेड टू मैन, दैट अल्लाह हैज़ बेस्टोड अपॉन मैन। ओके, ये मुश्किल सेंटेंस था, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, इंसान को चाहिए कि कभी हिम्मत ना हारे। अभी आसान है, यानी इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैन शुड नेवर लूज़ हार्ट, लूज़ हार्ट होता है हिम्मत हारना। इंसान को चाहिए कि कभी हिम्मत ना हारे। क्या है ट्रांसलेशन इसकी? मैन शुड नेवर लूज़ हार्ट। दोबारा एक दफ़ा पढ़ें, मैन शुड नेवर लूज़ हार्ट, LOSE, मैन शुड नेवर लूज़ हार्ट, बल्कि मर्दाना वार नाकामियों का सामना करे। रादर, इंस्टेड भी लिख सकते हैं, रादर या इंस्टेड, ही शुड फेस फेलियर्स मैनफुली, मैनफुली होता है मर्दाना वार, या मैनफुली नहीं लिखते, इन अ मैनली वे, इन अ मैनली मैनर। रादर ही शुड फेस फेलियर्स मैनली, बल्कि मर्दाना वार नाकामियों का सामना करे। रादर ही शुड फेस फेलियर्स मैनली, मैनफुली, मैनली, इन अ मैनली मैनर। क्या है, देख लें ज़रा। रादर ही शुड फेस फेलियर्स मैनफुली, मैनफुली ओब्लिक इन अ मैनली, इन दोनों में से या तो मैनफुली लिखें या इन अ मैनली वे लिखें, बल्कि मर्दाना व नाकामियों का सामना करे। अब करें ज़रा इसको ट्रांसलेट। जी, रादर ही शुड फेस फेलियर्स मैनफुली, रादर ही शुड फेस फेलियर्स मैनफुली। अल्लाह ताला एक दिन ज़रूर कामयाबी अता करेगा। श्योरली, श्योरली होता है यकीनन, ज़रूर। अल्लाह विल ब्लेस हिम विद सक्सेस, ब्लेस विद सक्सेस होता है कामयाबी अता करना। श्योरली अल्लाह विल ब्लेस हिम विद सक्सेस वन डे। जी, अल्लाह ताला एक दिन ज़रूर कामयाबी अता करेगा
श्योरली अल्लाह विल ब्लेस हिम, यानी उसे इंसान को, हिम, श्योरली अल्लाह विल ब्लेस हिम विद सक्सेस वन डे। जी करें ज़रा इसका दोबारा तर्जमा। अल्लाह ताला एक दिन ज़रूर कामयाबी अता करेगा। क्या होगी इसकी ट्रांसलेशन? श्योरली अल्लाह विल ब्लेस हिम विद सक्सेस वन डे। तो इस तरह हमने आज पैराग्राफ नंबर 2 जो है वो तैयार किया है, उसकी उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन तैयार की है। आप जब टाइम मिले, अभी अगर टाइम हो तो अभी आप दोबारा वॉच करें, या किसी और वक्त जब भी टाइम मिले आप इसको दोबारा वॉच करें, तो इस तरह यकीनन ये आपको तैयार हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पैराग्राफ करेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।